Assalamualaikum. Welcome to our channel, The Study Hood. Today our topic is question number 3 of exercise 19.2, which is related to your book Mathematics of class 10. So question number 3 उसी मेथड से सॉल्व होगा जिस मेथड से हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं. For what value of x the matrix is singular. यानी जो हमारा आंसर आए वो सिंगुलर आए. और अगर मैं आपको अपनी आसान ज़बान में समझाऊं तो आंसर जो है वो x की वैल्यू हो. x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आंसर होगा. ओके, और वो x की वैल्यू सिंगल हो, सिंगल हो. तो ठीक है, सॉल्व करते हैं. ये रहा हमारा मैट्रिक्स, इसको ही सॉल्व करते हैं. यही है 5 माइनस एक्स और 4 x प्लस 1 और 2. सॉल्व करने का मेथड क्या था? a मल्टीप्लाई बाय d एंड b मल्टीप्लाई बाय c और बीच में फॉर्मूले का माइनस. ये था इंग्लिश में, मैथ की आपकी बुक की कैलकुलेशन, लेकिन हमारे मेथड में, हमारी ज़बान में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. आसान सी बात है. मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस फॉर्मूले का x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, अब आते हैं असली मेथड पे. 5 4 ज़ा 20 माइनस x 4 ज़ा 4 x, ये माइनस का. ओके, अब x 2 ज़ा 2x प्लस 1 2 ज़ा 2. ओके, अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं. माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस का 2. ठीक है ना, समझना है ये इस बात को. ओके, और ये इजिकल टू 0 लगाना है, लेकिन मैंने नहीं लगाया है. कोई बात नहीं, अब अभी लगाया, लगा दो. आगे सॉल्व करें इसको. अब ये 20 है, ये x की वैल्यू को x की वैल्यू के साथ रखेंगे और इस 2 को इस 2 के साथ रखेंगे. यानी अब क्या करें, ऐसा कौन सा के वैल्यूज़ को हटाएं कि आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाए. अगर मैं इस माइनस के 2 को इजिकल टू उस तरफ लेके जाऊँ तो वो प्लस का 2 बन जाएगा. 20 माइनस 4x माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस 2, प्लस का 2. ठीक है, इतनी सा बात आपको समझ में आ गई. अब क्या करें हम? अब अगर मैं यहाँ पर इस माइनस को यहाँ पे लेके जाऊँ इजिकल के उस तरफ, यहाँ छोड़ो, ये बड़ी बात हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा. क्यों? हमारा गोल क्या था? कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा, और अगर आपको मज़ा नहीं आएगा तो फिर मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा. ठीक है ना. कॉन्सेप्ट ये है, ये अगर हम यहीं पे बैठ कर अगर इस माइनस का 2 को यहाँ पे ले आए, प्लस का 20 और माइनस का 2 यहाँ पर आ गया. ठीक है, ये माइनस का 4x और माइनस का 2x इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस 20 में से 2 गए 18, लेकिन प्लस का क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की थी. माइनस प्लस 2 में 4 6x, लेकिन माइनस के क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की थी. इज इक्वल टू 0. अब हम क्या करेंगे, इस माइनस के यहाँ, अच्छा ठीक है, इस माइनस के 6x को मैं इजिकल टू उस तरफ लेके जाऊँगा, तो प्लस का 6x. ठीक है, अब ये 18 जो है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ 6 को यहाँ पर ले आऊँ, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इजिकल टू का उस तरफ आकर डिवाइड होगा.
इसको मल्टीप्लाई करो, इजी। 6 वन जा 6 और 6 3 था 18। तो यहाँ पर हमारे पास 3 इज इक्वल टू एक्स। इसको ऐसे लिखो यहाँ, इसको x इज इक्वल टू 3। देखो x की वैल्यू भी फाइंड की और सिंगुलर वैल्यू फाइंड की है, ओनली सिंगल वैल्यू। वो सिंगल वैल्यू क्या है हमारे पास? 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझाने की पूरी कोशिश की है। अब जल्दी से मूव ऑन होते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो। क्लासीफाई द स्क्वायर द मैट्रिक्स एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर गिवन बाय। इसके दो पार्ट्स भी हैं, एक ए और एक बी, उन्हों को सॉल्व करना है। ओके, ये रहे वो पार्ट्स ए और बी जिन्हों को सॉल्व करना है। जैसे कि हमने पार्ट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 को सॉल्व किया था, उसी की तरह इन्हें भी सॉल्व करना है। ठीक है ना? तो सॉल्व करें। फर्स्ट वी सॉल्व ए। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर एक नोट करो आप लोग, ये दोनों सेम है ये लोग, ये दोनों देखो सेम है। फिर हम इसको ए और बी को अलग अलग फाइंड क्यों करेंगे? अगर ये दोनों सेम हैं तो इन दोनों को अलग अलग फाइंड क्यों करें हम? मैं बताऊँ इसमें एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है इसमें, पहले आप ढूंढो और मुझे कमेंट करो। आप सुनो, डिफरेंट ये है कि सिर्फ इसमें ये माइनस है, इसमें ये माइनस नहीं है। आप देख रहे हो, एक माइनस की वजह से हमें इसको अलग अलग सॉल्व कर रहा है। सोचो, इस एक माइनस की वजह से हमारा आंसर भी तो चेंज होगा। इस माइनस की वजह से हमारा आंसर भी तो चेंज होगा ना। बस ये एक ही डिफरेंस है, 0, 3, 3, 2, -2 एंड 2, -1, 1 एंड -1। इसलिए हमें इसमें साइंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। साइंस थोड़ी भी गलत हुई ना, सारा आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ओके, अब इस शुरू की 3 वैल्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम की हैं ये। फर्स्ट रो को छुपा दो, फर्स्ट कॉलम को छुपा दो, क्या बचा? -2, 2, 1 एंड -1। और फर्स्ट रो को छुपाओ, सेकंड कॉलम को छुपाओ, क्या बचा? लेकिन माइनस फॉर्मूले का और ये 2 लाजमी। 2 नहीं लिखोगे तो यार आंसर तो आपका गलत आएगा। अब छुपाओ फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को, क्या बचा? 3, 3, 3, 3, 1 एंड -1। इसकी इंक ख़त्म हो रही है। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस था, यहाँ पर फॉर्मूले का प्लस आएगा। यहाँ पर फॉर्मूले का माइनस था, यहाँ पर फॉर्मूले का प्लस है, कोई बड़ी बात नहीं। अब ये -1, फर्स्ट रो छुपा दो और थर्ड कॉलम छुपा दो, क्या बचा? 3, 3, -2 एंड 2, 3, 3, -2 एंड 2। ठीक है, ये तो पता था आप लोगों को। अब ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये याद होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छी तरह समझ चुके होंगे आप लोग, ठीक है ना? क्यों समझ चुके हैं? क्योंकि जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों एक आंसर आएगा, इन दोनों का भी एक आंसर आएगा, उन लोगों को आपस में माइनस करेंगे, फिर एक आंसर बनेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ, तो आंसर क्या आएगा? 0। तो डायरेक्ट 0 ही लिख दो, इतनी बड़ी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? 3 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 और माइनस फॉर्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस का 1, 3 2 था
और -2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस ये फॉर्मूले का माइनस लगाना है, -2 और 3, ठीक है ना। और इसको आगे सोल्व करो। 3 1 ज़ा 3, लेकिन माइनस का, ये माइनस फॉर्मूले का 1 3 ज़ा 3 -1, 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 2 ज़ा 6, लेकिन वो भी माइनस का। अब आया यहाँ पर माइनस और माइनस क्या बनेगा आपस में, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है ना। क्या छोड़ो, अभी नहीं सोल्व करते क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैं ये ऊपर ये बॉक्सेस रेस कर रहा हूँ, नहीं नोट किए, नोट कर लो, ठीक है। अब ये इसके ऊपर इसका भी नेक्स्ट स्टेप होगा, वो यहाँ पे होगा A 0 -2 3 3 दा 9, नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना ही नहीं है हमें, माइनस माइनस प्लस 6, लेकिन माइनस का, ओके ये माइनस का 1 बचा हुआ है यहाँ पर, 6 माइनस माइनस प्लस 6 और 6 12, लेकिन माइनस का, ओके। नेक्स्ट स्टेप यहीं पे कर रहा हूँ, 0 2 6 ज़ा 12, लेकिन प्लस का, ओके प्लस लगाते हैं क्योंकि 0 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर इज 12, लेकिन माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। ये इरेज कर रहा हूँ, नोट नहीं किया तो नोट कर लो यार, ओके। यहाँ पर देखो मैं रीचेक भी कर रहा हूँ साथ, ओके। रीचेक करने में पहले मुझे पता चला कि हाँ हमने यहाँ पर जो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया था वो सही किया था, क्योंकि माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करवाना है, करवाएंगे तो ये साइन प्लस का हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने बुक में आंसर चेक किया है तो वो 0 है, ठीक है ना। तो फिर प्लस माइनस यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब ये माइनस और प्लस आपस में कट जाएंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि ये लाजमी देखना है। कोई बात नहीं, अब हम कर रहे हैं, ठीक है। अब और आगे सॉल्व करते हैं, आगे जल्दी जल्दी करते हैं सॉल्व। ये प्लस का, ये माइनस का है, प्लस माइनस कट गए, वो पहले जब मैंने सॉल्व किया था तो ये था 6 माइनस 6 और ये 6, ठीक है। अब जब ये सॉल्व हो रहा था ना आपस में, तब ही जब 6 6 माइनस माइनस प्लस हो गया था, और 6 6 ज़ा 6 और 6 12, दोनों सेम है, लेकिन प्लस या माइनस हो रही है, तो इनों की साइन आपस में यहाँ पर आके चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। ये भी ख्याल रखना है, देखा, शुक्र है मैंने ख्याल रखा है, वरना हमारा आंसर गलत आता। तो ये प्लस का 12 माइनस का 12 कट गया, क्या बचा, ये 0 प्लस 0, आंसर इज 0, तो ए की वैल्यू क्या आई, 0, यानी ये हमारे पास सिंगुलर आंसर है। नाउ वी फाइंड बी को फाइंड करेंगे, ठीक है ना, इसको रेस करने के बाद। चलो बी को फाइंड करते हैं, ये रहा बी, 0 3 3 2 -2 and 2 -1 1 and 1, not minus, okay। b is equal to 0 2 and -1, 0 ये रहा, फर्स्ट रो छुपाएंगे और सेकंड कॉलम छुपाएंगे, 3 3 1 and 3 3, और फर्स्ट रो छुपाया, फर्स्ट कॉलम छुपाई, तो फिर -2 2 and 1 बचा, और -4 और फॉर्मूले का
और फिर 2, फर्स्ट रो छुपाई, सेकंड कॉलम छुपाया, अब 3 3 1 एंड 1 प्लस फॉर्मूले का माइनस का 1, फर्स्ट रो छुपाई, थर्ड कॉलम छुपाया, 3 3 माइनस 2 एंड 2, 3 3 माइनस 2 एंड 2। अब इसको आगे और डिस्ट्रीब्यूट यानी और सिंपलीफाई करेंगे। ओके, जगह नहीं है और स्पेस बहुत कम है हमारे पास। बताया था जब 2 -2 और 1 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो एक आंसर आएगा, और 2 और 1 को मल्टीप्लाई कराओगे तो एक आंसर आएगा। उन दोनों को आपस में माइनस करवाओगे तो एक सिंगल आंसर आएगा। उस सिंगल आंसर को भी जब मल्टीप्लाई करवाओगे 0 के साथ तो आंसर 0 आएगा। इतनी बड़ी मेहनत, इतना स्पेस कवर होगा, इससे अच्छा हम डायरेक्ट 0 ही लिख दें। -2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस फॉर्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस माइनस माइनस और 1 भी तो लिखो, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फॉर्मूले का -2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, b इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ आ रहा है हमारे साथ, -2 भी आ रहा है, 3 1 ज़ा 3 माइनस फॉर्मूले का 1 3 ज़ा 3, ठीक है ना। और -1 एज इट इज़ आ रहा है आगे हमारे साथ, 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 3 ज़ा 6 और भी माइनस का, और माइनस माइनस प्लस अभी कर दो वरना फिर हमें थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी। b इज इक्वल टू 0 b -2 b, ये प्लस का ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 में 3 गए, क्या बचेगा 0, ये प्लस का ये माइनस का है, प्लस माइनस आपस में वैसे ही कट गए, यहाँ पे 0 बचा। ओके, और -1 6 प्लस 6 आंसर इज 12। ऊपर वाला एरेस कर रहा हूँ, अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लो। आगे सोल्व करें, b इज इक्वल टू 0, तो चलो साथ चलाते हैं फिर भी इसको, 2 0 था माइनस का 0, ये दोनों नहीं लिखेंगे क्योंकि हर बार हुए, -1 और 12 आ रहा है हमारे साथ, ठीक है। ये 12 किसका है, प्लस का है, प्लस माइनस ये मेरा 12 माइनस का ही होगा, फिर भी रीचेक करना लाजमी है, रीचेक करना लाजमी, वरना कोई भी गलती होगी तो फिर हमें माफ़ी नहीं मिलेगी। ओके, और ठीक है, ये प्लस का, ये प्लस माइनस माइनस 1 में से 12 गए, 12 में से 1 गए 11। पहला सवाल सिंगुलर था, दूसरा सवाल नॉन सिंगुलर है, 2 वैल्यूज़ हैं, नॉन सिंगुलर। सॉल्व्ड। ओके, पूरी समझाने की कोशिश की है, अपना पूरा टाइम दिया है मैंने। अगर आप नोट नहीं कर रहे हो साथ साथ तो लाजमी देखिए नोट करना है आप लोगों को। नोट नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और मज़ा भी नहीं आएगा। और अब अभी तक अपने दोस्तों में नहीं शेयर किया है तो लाजमी अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इसमें से फ़ायदा उठा सकें और वो भी पढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।